सोल को हर किसी के सोल में एंटर करवाया, उसकी पावर रखे, लेकिन यहां पर फाइट तो शुरू हो चुकी है। जोनाथन स्टार्टिंग अप, एक प्लेयर को टेक डाउन किया गया है। H4 के हेडीज के प्लेयर्स के लिए दिक्कतें बन सकती है। एक और प्लेयर को इनफैक्ट डाउन किया गया। सिम को बैकएंड पर देखना पड़ेगा। डेविल, उनकी एचपी काफी ज्यादा कम है। जोनाथन ही इज स्टैंडिंग अलोंगसाइड पंक। ये शुरुआत चाहिए नंबर्स बढ़ाने के लिए, पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, एंड दे हैव इट। फिनिशेस की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहां से और आगे कैसे जाएंगे? अंदाज करके सीधा सर्कल की तरफ जाने का डिसीजन, लेकिन एडमिनो लुसिफर को यहां पे डाउन करेंगे। एडमिनो को भी डाउन किया गया। जोनाथन पंक, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी। पंक आगे बढ़ेंगे, इनफैक्ट जोनाथन आगे बढ़ेंगे और एक और नॉक निकालते हुए अपनी टीम के लिए 5वां फिनिश पॉइंट। लेकिन क्या एडमिनो को रिवाइव करने का मौका मिलेगा? फाइनल डे को डे वन मेंटालिटी के साथ खेलने वाली ये टीम इस समय फाइट के लिए तैयार है। बट लुक एट दैट, जेनेसिस भी इस एरिया में आ चुके हैं। ये एक प्रॉपर मैक्सिकन स्टैंड ऑफ है। एडमिनो खुद को सेव करने की कोशिश में सेव जरूर रखेंगे। 100 में दूसरी तरफ फाइट लेते हुए टीम सोल के खिलाड़ी, बट फॉरएवर के प्लेयर्स ने सोचा कि यहां से निकलना चाहिए, बट इट वाज जेनेसिस जो फीनिक्स को टेक डाउन करते हैं। शैडो इस टीम का पार्ट थे, अब इस टीम को अपार्ट करना चाहते हैं अपनी टीम के साथ आकर के। जेनेसिस एक जनरेशनल लीप की कोशिश करने में तैयार। पंक सामने, शैडो उनके सामने। आईजीएल माइंडसेट, आईजीएल मेंटालिटी, लेकिन ऐसा लगता है कि शैडो के पास जो नंबर्स एडवांटेज है वो जरूर ऊपर जाएगा। एक दिया है, एक फिनिश। रेकनिंग के पास भी पॉइंट्स उनको भी बढ़ाने हैं। बीएक्सी हालांकि इस समय फाइट के अंदर आ सकते हैं, बट देन देयर इज टीम सोल। फाइनल डे, गेम शुरू है क्या? उसी बग्गी के अंदर बैठ करके व्हीकल्स लेकर के निकलने की पूरी कोशिश है। बैटमैन को अपनी टीम के साथ जस्टिस लीग बनानी पड़ेगी इस फाइनल डे पर, एंड नकुल उस चीज की शुरुआत जरूर करना चाहेंगे। इंतजार करिए, लेकिन क्या यहाँ पे तो गाड़ियां भी उड़ाई जा रही है। ये वक्त रहते बाहर कर पाएंगे, बट टीम सोल आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। वहां पे काफी ज्यादा डैमेज, रॉनी को यहाँ पे नॉकआउट भी किया गया। साथ ही साथ 100 में भी वहां पे गिर चुके। मान्या बचते बचाते नकुल के पास निकलने में वो एटलीस्ट कामयाब हुए, लेकिन वीएक्सटी सोमराज इतनी दूर से यहाँ पे एक एक करके फिनिशेस निकालते हुए, एस पावर भी उनका साथ काफी अच्छे तरीके से देते हुए एक सुपरस्टार की जर्नी देखेगा। वीएक्सटी के खिलाड़ी तैयार है। एक्विनॉक्स द लैंड डीमन, द ऑक्टोपस इज रेडी। वाइपर क्योया डाउन किए जा चुके हैं। ग्रेविटी आईजीएल के ऊपर पूरा भार आता है। एक्विनॉक्स की साइड पे ग्रेनेड्स आ रहे हैं। स्पावर, उन्हें भी थोड़ा बच के संभल के हट के रहना पड़ सकता है। उनके काफी करीब एक ग्रेनेड है, लेकिन स्पावर के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, क्योंकि ये वीएक्सटी एक अलग टीम है। ऑल थैंक्स टू पावर एंड एक्वा, द टीम इज रेडी टू डू इट अगेन। उनके अलावा कोई और प्लेयर नहीं इस समय फिनिशेस के साथ। ये ग्रेनेड, स्पावर, somebody though stop him. Espower is joking with the lobby. ये प्रोडिजी है, ये कमाल है। सामने मान्या, नकुल, एक्विनॉक्स का पूरा साथ आता हुआ, समर्थन आता हुआ। नकुल को भी स्पॉट किया जा चुका है। डाउट हिम, ही डेयर्स यू। एक ओपी फिलहाल बचने में कामयाब हुए। एसओए के भी खिलाड़ी उधर से ग्रेनेड में फेंकते हुए देखने को मिलेंगे। वो कनेक्शन बनेगा। जिया रेडर को सबसे पहले यहाँ पे डाउन किया गया, लेकिन एक ओपी उन्हें भी इस मैच से बाहर होते हुए देख पाएंगे। बचे हुए 2 खिलाड़ी, सामने भी 2 खिलाड़ी। 15 को 17 करने का पूरा मौका है। ये ग्रेनेड चीजें खराब कर सकता है। स्टार बॉय एक्सो अभी भी सर्वाइव करते हैं। एक्सो डाउन है। स्टार बॉय क्या वो अपना फिनिश लेना चाहेंगे, या फिर जोन के द्वारा वो खत्म होना यहां पर प्रेफर करते हुए नजर आएंगे? आगे निकले हैं स्टार बॉय, उनके सामने एक खिलाड़ी को रिवाइवल दिया जा रहा है, बट एस्पावर काफी करीब आ चुके हैं। दिस इज द मोमेंट। एस्पावर जैसे सूरज को एक कैंडल का चैलेंज है, स्टार बॉय जैसे कैंडल का चैलेंज, लेकिन क्या ये कैंडल उतना अच्छा ग्लो कर पाएगी? स्टार बॉय, उनको समझना है कि भाई उनकी लोकेशन, उनका इंफॉर्मेशन, हर चीज पता चल चुकी है। Power is ready. Build this man a statue. He is determined, focused, ready. VXT ये अपनी वर्सेटिलिटी के साथ तैयार है। बट क्या आज फाइनली वापस से वो मिरामार डोमिनेशन पार्ट 2 देखने को मिल सकता है? जवाब अभी के लिए नहीं। अपोलो टेक्स डाउन 1, अपोलो टेक्स अनदर 1। ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम इस तरीके की है कि टीम सोल के रॉकेट के ऊपर अपोलो हावी हुए थे, लेकर के यहां से जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। को नॉक किया गया, मैच से बाहर किया गया। थंडर, मैं बात ही कर रहा था कि ये थंडर ला सकते हैं इस मिरामार में। वो थंडर आया टीम सोल के ऊपर, और वो अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गवाता। हर स्पार्क में जाता हो, बट वो फिनिश उनके हिस्से में आया नहीं। मान्या's gone as well। क्योंकि जैसे ही एफएस के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे, लेजेंड वहां से स्प्रे कर रहे हैं, और इसके कारण ये फाइट अभी रुकी हुई है। ना हीरोइक्स टीम गॉडलाइक यहां से आगे जा पाते, ना कोई और। एडमिनो सीट स्विच किया गया, लेकिन अपने आप को नहीं संभाल पाए। दूसरी तरफ सेम को भी डाउन किया गया है। बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या कुछ का अलग करके जाएंगे? एडमिनो को खत्म किया गया, सेम को खत्म किया गया। पंक और आईजीएल साहब
क्या ये खिलाड़ी कुछ और करके जाएंगे? Pressure. जोनाथन बचते बचाते निकलने की कोशिश, लेकिन निकल नहीं पाएंगे ड्रीम्स काफी आसानी से। जोनाथन को फिलहाल वहां पे नॉक करने में कामयाब, और पंक एक लौते खिलाड़ी, और इन्हें भी इस मैच से बाहर होते हुए देख पाएंगे। क्या ये कनेक्शन ढूंढेंगे? ट्राई पूरा, और वो फायदा हुआ। एटलीस्ट आईजीएल लड़ रहा है इस टीम के लिए, अपने आप के लिए, उस ओवरऑल स्टैंडिंग के लिए। केवल 2 ही फिनिश है। ओजी सर्कल के एज पे आए, लेकिन ग्रेनेड से स्वागत किया जाएगा सिंसिनाटी किड्स। उन्होंने बोला हाय, और 2 प्लेयर्स यहां पे गिर गए, एकेओपी, विस्गॉड, और देखते ही देखते सिंसिनाटी किड्स ग्रेनेड के माध्यम से ही ओजी को इस मैच से बाहर किया गया। हमें वो ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिला, ये डिसाइडर ग्रेनेड फॉर माइटी। उन्हें डाउन किया गया। जूसी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या अपनी टीम की यहां पे उस भार को अभी संभाल पाएंगे? क्योंकि एस पावर वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं कि वो आखिरी खिलाड़ी है तो है कहां, लेकिन स्टार बॉय पीछे से आए और माइटी को कंफर्मेशन वहां पे करने में कामयाब। अदर रेकनिंग को पहले देखा जाएगा, मतलब VXT सेकंड पोजीशन के पॉइंट्स लेने की कोशिश कर सकती है, लेकिन क्यों या उनको डाउन किया जा सकता है। वो भी इनफैक्ट पूरी कोशिश करते हुए एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे। DBS का ये प्रहार नंबर्स डिसएडवांटेज में जाता हो, बट देन देयर वाज अ ग्रेनेड बाय रेडन। वाइपर को थोड़ा बच के रहना है, सही मौके पे सही डैमेज सही तरीके से दिया जा सकता है, बट रेडन विल बी टेकन डाउन। नो दोनों साइड से एमो खत्म हुआ था। मैजिक चलिए वो भी फाइट में, बट वाइपर द MVP कंटेंडर इज फाइटिंग लाइक वन। लेकिन क्या ये वाइपर मेरा मार के इस डेजर्ट में रैटल स्नेक बनेगा? जवाब है नहीं। और जा रहे थे वहां थे बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स। ये मुश्किल हो सकता है, सिम को यहां पे डाउन किया जा चुका है। जोनाथन क्या इस ग्रेनेड के साथ वो ओपनिंग दिला सकते हैं अपनी टीम को? स्प्लैश डैमेज जरूर, लेकिन काफी नहीं नॉक के लिए, लेकिन हाइट का एडवांटेज जो बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स के पास है वो उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। कुछ और ग्रेनेड यहां पे फेंके गए, लेकिन पीछे से वो स्प्रे जोनाथन को भी यहां पे टेक डाउन किया जा चुका है। पंक एडमिनो बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या कुछ अलग करके जाएंगे? क्योंकि पीछे से बॉट आर्मी स्पोर्ट्स हर तरफ से घेर चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। मुश्किलें बहुत ज्यादा है हिटलर, उनको पता है कि वो खिलाड़ी है कहां पर। एडमिनो 1-1 के फाइट एस्ट्रोल के उनके पास थे, हिटलर वो डाउन किए गए। एडमिनो एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, 4 गोलियां वेपन में मात्र मौजूद रहेंगे, पर पंक उनका बनवा कैरी जॉर्ड वो डाउन हुए। पंक को चलते कूदते एक बार फिर से वो आगे बढ़े, मॉन्टी उनको डाउन कर दिया गया। ये 2 खिलाड़ी सामने बॉट आर्मी पे भारी होते हुए। डिवोटी उनके पास अभी भी मौका है कि वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को यहां पर एलिमिनेट कर पाए, उनके साथ साथ अपने लिए वो पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उम्मीदें अभी भी बरकरार। नुकसान हो चुका है दोनों ही खेमों में, लेकिन आखिरी झटका कौन देगा उसके ऊपर चीजें निर्भर करेगी। एचपी आप देखें, फंक की एचपी ज्यादा बची नहीं है, वो नॉक हो गए। एडमिनो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और उन्हें भी इस मैच से बाहर किया जाएगा। एक 1v4 किया गया है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उन्हें इस मैच से बाहर किया गया। द गॉड्स ऑफ बीजीएमआई बोलने वाली टीम को बॉट आर्मी स्पोर्ट्स 1v4 करके गई है। पर अभी ये मुकाबला थमा नहीं है, क्योंकि पीछे से आती हुई टीम एडीज की टीम स्कैरी जॉर्ड, उनका रिवाइवल संभव हुआ है। हिटलर शायद उनको रिवाइव नहीं किया जा सकता। गाड़ियां इग्नाइट की डिवोटी वो डाउन हुए। स्कैरी जॉर्ड उन्होंने 1v1 की वो फाइट जीती है, पर स्कैरी जॉर्ड जितनी तारीफ करी जाए उस प्लेयर की उतनी कम फिनिशेस निकाले, पर वो सर्वाइवल गेम उन्होंने नहीं दिखाया, और टीम एडीज 2 फिनिशेस के साथ एक खिलाड़ी उन्होंने गवा दिया। लेकिन एट द सेम टाइम टीम सोल वर्सेस मेडल ई स्पोर्ट्स, अमित को डाउन किया जा चुका है। थंडर हर बार थंडर भर के आते हैं, और इस बार भी वही कोशिश उनके तरफ से चलती हुई, और देखते ही देखते टीम सोल उन्हें भी इस मैच से बाहर किया जाएगा। वो ओपनिंग क्या यहाँ पे मिल पाएगी? क्योंकि 2 दिशाओं से वो ग्रेनेड्स हमें आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसके कारण सैम को डाउन किया गया, मैक को खत्म किया गया। वो उनके बहुत ज्यादा करीब है, सामने से आता हुआ ट्रू रिपर्स का ये प्रहार, ग्रेनेड की बारिश होने वाले। स्मोकर एक बार फिर से वो आगे बढ़े, स्पावर वो डाउन हुए, सैम का वो ग्रेनेड एकोरॉक्स वो डाउन कर दिए गए। यानी कि VXT अब वो बचते अपने 2 खिलाड़ियों के साथ, और एक्सो उनका ये ग्रेनेड VXT को करेगा इस मुकाबले से बाहर। लीड बनाने का जो मौका था उसे गवा बैठे यहाँ पे VXT ट्रू रिपर्स। बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के जा सकते हैं? क्योंकि 9 फिनिशेस तो ट्रू रिपर्स ने भी निकाल लिए हैं। पहले 2 मैचेस जरूर साधारण थे, लेकिन इस मैच में ट्रू रिपर्स भी यहाँ पे फाइट करते हुए मैजिक दिखा सकते हैं। आतंकी के ऊपर अटैक, और कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैंने बताया था। उन्होंने मैजिक को देख लिया, मैजिक वो डाउन है, रिवाइवल का कोई मौका नहीं, मैजिक उनका एलिमिनेशन हुआ, और अब पूरा भार आता है एक्सो के ऊपर। 1v2 की ये फाइट है, क्योंकि सिंसिनाटी किड्स वो नीचे अंदर गुफा के अंदर फंसकर रह गए, यहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके बाद भी एक खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन करेगा, दूसरे खिलाड़ी निंजे को भी बहुत ज्यादा डैमेज। क्या एक बार फिर से ये क्लच पॉसिबल हो सकता है? एचपी रिकवर करने का मौका उन्हें मिला, पूरी एचपी यहां पर मौजूद है, यानी कि अगर माइटी कुछ भी नहीं करते तो निंजे वो पहले डाउन
यहाँ पे बॉट आर्मी स्पोर्ट्स इस मौके को नहीं गंवाना चाहते। मेडल स्पोर्ट्स के ऊपर वो ग्रेनेड्स कनेक्शन बनाया जा सकता है। लेजेंड डाउन हो गए। सर्वेश क्या यहाँ पे संभाल पाएंगे? जी नहीं। तो भी देखिए परिस्थिति सेम, उन्होंने स्टार बॉय को देख लिया, वो डाउन किए गए। एक्सो उन्हें भी जॉनथन ने गिराया है। एक और खिलाड़ी एसओए, उनका एलिमिनेशन हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 2 फिनिशेस निकाल दिए गए। उनकी पोजीशनिंग इस वक्त जॉनथन, उन्हें पता है कि वो खिलाड़ी है कहां पर। एडमिनो वो आगे बढ़े, स्मोकर डाउन, स्मोकर का एलिमिनेशन। और किस तरीके से निकलने वाले पर वीएक्सटी वो टीम, 2 टाइटन्स के बीच की ये जंग है। ग्रेविटी आईजीएल वो डाउन हुए। वाइपर उनकी एचपी ज्यादा वहां पर बची नहीं है। इक्विनॉक्स एक मोलोटॉव के साथ तैयार है। सोमराज वो खुद आगे जा सकते हैं। वाइपर वो डाउन कर दिए गए। और टीम रेकनिंग, अब उनका बचेगा मात्र एक खिलाड़ी। एक्वानॉक्स अकेले ही इस पूरे पारी को संभालते हुए रेकनिंग कुछ भी नहीं कर पाए इस पॉइंट पे। ये खिलाड़ी को आखिर में बुलाया गया था और जब से आए क्या खूब आए। टीम सोल ये भी रोटेशन कर रहे थे। नकुल को डाउन किया गया, मान्या को डाउन किया गया। रोनी क्या वो कुछ अलग करेंगे? सौम्य एक अलग एंगल में जाके सोमराज को डाउन करेंगे। पर एक्वानॉक्स उनके पास पूरा मौका है, सौम्य को वो डाउन कर सकते हैं। सौम्य उनको यहां पर एलिमिनेट किया गया। वीएक्सटी उन्होंने फिनिशेस निकाले। 4 टोटल फिनिशेस है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सैम उनके रडार पर, वो दोनों खिलाड़ी आए। दोनों प्लेयर को वहां पर डैमेज पड़ा है। सैम अंदर से जंप करता हुआ वो खिलाड़ी जॉनथन, उनको टेक डाउन किया गया। और अब पंख के ऊपर पूरी जिम्मेदारी को निभाना चाह रहे थे लेकिन वो छीना गया। जी, उनको अपने 5 जो प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए थे उनको मिल चुके हैं। पर मैक वो आगे बढ़े, स्कैरी जॉर्ज वो डाउन हुए। डिवोटी उनके एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। सैम आगे जाने के लिए तैयार। डिवोटी उनका एलिमिनेशन हुआ है। नए खिलाड़ी है लेकिन जज्बा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। बट ये लीजिए, एक जगह से निकले तो दूसरी जगह फंसे। ट्रू रिपर्स की चुनौती और वो ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिला। सैम डाउन है। क्यूलमाओ की बात करें, एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम। बट बॉट आर्मी स्पोर्ट्स वो ये वार सह नहीं पाए। और जी हाँ, इंसीडियस की बात करें तो उनको डाउन किया गया मान्या के द्वारा, यानी कि जो माइंड सेट है वो बिल्कुल क्लियर। क्रिप्ट वो उनके सामने मौजूद है। मान्या वो 1v1 की बैटल उनके सामने लेने के लिए जा रहे हैं। ऊपर से सौम्य आए और मान्या और नकुल की वो जोड़ी जो है उन्होंने टीम एफएस को इस मुकाबले से बाहर निकाला हो सकता है। और एक्वानॉक्स को थोड़ा ओपन में स्पॉट किए, उनके ऊपर कुछ शॉट जरूर दिए सिम्प ने, पर वो जो नॉक है वो निकालने में कामयाबी मिली नहीं है। पावर वो थोड़ा ओपन में फंसे। बट एडमिनो वो शॉट्स के कनेक्शन वहां पे आने चाहिए। तो रेडन की बात करें, उनको फिनिश ऑफ किया गया है। टीम वर्सेटाइल, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द जोन। और एडमिनो का वो स्प्रे, इस पावर को उन्होंने डाउन किया। बात कर रहे हैं चैंपियनशिप मेंटालिटी के, और सोमराज की वो मेंटालिटी दिखी जरूर है, पर टीम सोल को देखिए सीट स्विच करके शॉट देने की कोशिश। रोनी आज संडे को रोनी वार बनाना चाहते हैं। ओहो क्या बात है रोनी। बट सोल अभी खेल खत्म हुआ नहीं, अभी शोर रुका नहीं, क्योंकि सामने राइवलरी की चुनौती पूरी तेजी से आती हुई। और सर्कल के बाहर ये फाइट हमें देखने को मिल रही है। रोनी वो अकेले खिलाड़ी बचे हुए हैं, पर हर तरफ से उनकी घेराबंदी हो चुकी है। हिटमैन वो आगे जाते चले गए और ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी पेट एंड स्विच वो किया गया। पिछले कुछ दिनों में इस राइवलरी को भी बनते हमने देखा, बट एडमिनो ये खिलाड़ी जब तक लॉबी में मौजूद, उम्मीद है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की बरकरार। बट अभी भी बहुत कुछ करना बाकी। ट्रू रिपर्स अगर की देखे, अभी भी एक छोटे से एरिया में फंसे हुए हैं खिलाड़ी। ये राइवलरी हमने कई बार देखी है। मीरामार के मैप में 2-1 का वो स्कोर लाइन जिसकी हमने बात की थी, जहां पे 2 बार ट्रू रिपर्स जीती, एक बार हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो सिचुएशन को इवन स्टीवन करने आई है। जल्दी कभी फिनिश सिक्योर किया जाए। को डाउन के एडमिनो फाइनली वीकर लेकर के आगे जाते हुए नजर आए। 1v2 को लेना था, दैट वाज अ बॉल्टी मूव। और एडमिनो वो फिनिश कंफर्मेशन आया है। 5 फिनिशेस उस खिलाड़ी के खाते में। पर अगली चुनौती है ओरांगुटैन की। वीकर लेके आतंकी आए, एडमिनो का बचना इम्पॉसिबल। आज वो आए तो हैं इस मैच में, बट अब क्या वो चिकन के साथ ही खत्म करेंगे? केओपी अंकित शुक्ला यूबीओजे सीडीएस उनको स्पॉट करके डाउन किया गया। ड्रीम्स वो भी डाउन है और टीम फॉरएवर रेड रॉस के बीच उन्होंने मैक्स को स्पॉट किया और उनको भी वो डाउन करते हुए नजर आएंगे। बीस्ट, ही इज एक्चुअली अनलीस्ट द बीस्ट राइट नाउ, क्योंकि क्रिप्ट पे वो एकमात्र खिलाड़ी वो वीकर स्विच करके आगे जाएंगे। और बीस्ट उन्होंने सरप्राइज किया है यहाँ पे टीम एफएस को। ये जोन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट रखने के लिए, लेकिन कयोया वो पीछे फंस गए और उनको बचाने के लिए जियोनेसिस वो भी आए। कयोया एचपी बहुत कम है। ली जियारू के द्वारा, कप्तान के द्वारा कयोया को करा है डाउन। और रैंगुटैन यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू। ग्रेविटी आईजीएल वो भी खत्म। रेकनिंग स्पोर्ट्स जो एक समय पे कंटेंडर थे चैंपियनशिप के, शायद टॉप 3 भी फिनिश ना कर पाए,
से उनको भी पकड़ा गया और अब वाइपर एक बार फिर से वो आखिरी खिलाड़ी बचे और AKOP को पता है कि वो खिलाड़ी एग्जैक्टली मौजूद कहां पे है। ओरंगुटन के एफ वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वाइपर उनका वहां से बच के निकल पाना बहुत मुश्किल, बट फिर भी वो आतंकी को डाउन करेंगे। क्या वो फिनिश सिक्योर करेंगे? जी हाँ, ओरंगुटन के ऊपर एक पलटवार किया जरूर गया है और ऐसे में एक 1v1 की बैटल और AKOP अंकित शुक्ला एक बार फिर से अपनी टीम के लिए सबसे अहम मुकाबले में सबसे अहम 1v1 जीत के जाएगा। तब अगर देखें तो एक और फाइट की शुरुआत टीम सोल पुश करने पे आतुर आखिरी मुकाबले के अंदर अपनी छाप तो ये भी छोड़ना चाहते हैं और मान्या महोदय ने निंजे को करा है डाउन, बट चले एक IGL का वार दूसरा IGL पे हाल। सच में जेली ने अपने अग्रेशन का जो जलवा दिखाया इस टूर्नामेंट में कमाल है। जेली यू आर ऑन अ डिफरेंट लेवल हियर, बट अभी भी जंग खत्म हुई नहीं है। जेली को भी डाउन किया गया। सैम ही इज देयर, बट सिंसिनाटी किड्स की सनसनीखेज अग्रेशन चुनौती थर्ड पार्टी आती हुई। टीम सोल अब देखना ये कि वो यहां से कैसे बच पाएंगे, क्योंकि सिंसिनाटी किड्स वो तो फाइट लेना चाहते हैं, वो तो अग्रेशन दिखाना चाहते हैं। 4 फिनिशेस निकाले गए। एक्सट्रीम गॉडलाइक की अब बारी है और रेडमिनो अभी भी उनका प्रहार जारी है। एक नॉक निकाला जरूर है सिर्फ आगे स्काउटिंग का काम करते हुए। ये इन्फॉर्मेशन हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए, बट सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हल्का सा वो पीछे आए, बाकी प्लेयर्स को कॉल दिया। अब हर प्लेयर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को इस फाइट के अंदर जीतना पड़ेगा, बट गाड़ियां अटकी है, किस्मत अटकी है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का काफिला क्या वो यहीं तक था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं। कोशिशें अभी भी 1000 है और रेडमिनो उनके ऊपर पूरा भार है। पर अगर हिटमैन की बात करें तो वो थोड़े लाचार जरूर है, क्योंकि वो अकेले खिलाड़ी बचते हैं। एडमिनो वो आगे बढ़ती और एक और इंपॉर्टेंट ब्लो। एडमिनो एक बार फिर से अपनी टीम की डूबती हुई नैया को बचाया इस खिलाड़ी ने की गई और एडमिनो वो आगे बढ़े। एक बार फिर से वो जो फ्रंट लाइन कमांडर का रोल है वो अदा करते हुए नजर आएंगे और पीछे से सेम उन्होंने शैडो ओजी को डाउन किया। अब सिचुएशन इवन स्टीवन हो चुकी है। सैम वो बहुत ज्यादा लो HP और सेम ही इज सिंपली फैंटास्टिक। वो एक और नॉक उन्होंने निकाला है और अब पंक की बारी। एक्शन उतना बेहतर बनेगा नहीं, एक टिप के अंदर फंस चुकी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। टिम डाउन, एडमिनो लो 1 HP, बट पंक वो आगे बढ़े। उन्होंने अपोलो को डाउन किया, वो ऑफ गार्ड एंगल वाला खिलाड़ी बाहर। बट जस्ट लुक एट THW, उनके प्लेयर्स भी आ चुके हैं इस फाइट के अंदर। अवर का ग्रेनेड, डिवोटी डाउन, दोनों ही तरफ फाइट चलती हुई। सोमराज वो डाउन है और बॉट आर्मी स्पोर्ट्स वो आगे बढ़ने की कोशिश करिए। इस पावर के करीब वो ग्रेनेड जा सकता था, लेकिन वो टारगेट को मिस करेगा। सोमराज अभी भी डाउन है और बॉट आर्मी स्पोर्ट्स वो अब एक बेटर एंगल से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। ब्रीदिंग स्पेस टीम वर्सेटाइल के पास कम, टीम बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। 2 खिलाड़ी डाउन टीम वर्सेटाइल के और ऐसे में एक्वानॉक्स एक बार फिर से वो ऑक्टोपस हैंड उनको दिखाना पड़ेगा और उन्होंने वो दिखाया भी। स्कैरी जॉट को उन्होंने डाउन किया है और अब हिटलर से एक 1v2 की फाइट लेनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, एक्वानॉक्स, जस्ट रिमेंबर द नेम। अब अभी भी अपनी गाड़ी में से उनके ऊपर आते हुए यहाँ पे वो नॉक हुए तो मुश्किलें पड़ेगी। पावर HP बहुत कम, बट सर्वाइव तो उन्होंने अभी भी किया। बट एक्वानॉक्स, व्हाट अ लैंड डीमन इज टर्निंग आउट टू बी, व्हाट अ प्लेयर इज टर्निंग आउट टू बी। ओह माय गॉड, एंड इज स्टिल फाइटिंग एंकी। बहुत ज्यादा कम HP पे वो मौजूद जरूर है, लेकिन वो ग्रेनेड एक्वानॉक्स को डाउन जरूर किए गए। पावर वो भी बाहर। 9 फिनिशेस और 3 प्लेसमेंट पॉइंट्स के साथ डाउन हुए। मुश्किलें अभी बहुत बढ़ती हुई। एडमिनो ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग। और ये सिर्फ एक फ्रैग नहीं, ये उम्मीदों को टूटते हुए आवाज है जो हम सब सुन पा रहे हैं। जो चैंपियन थे उनकी बारी। और ये बात 2021 में भी कही गई थी, ये बात 2025 में भी आती हुई। आपके रियलमी BGIS 2025 के चैंपियंस हैं इस बार वर्सेटाइल। सोमराज का साम्राज्य अभी भी खड़ा है।